हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम गर्भावस्था के बारे में जानेंगे कि अगर स्त्री गर्भावस्था धारण करती है तो उत्तम पुत्र पाने के लिए उसे कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। फ्रेंड्स, हर माँ की इच्छा होती है कि हमारा पुत्र उत्तम हो, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वो संस्कारी हो। बच्चा पैदा होने के बाद माँ बाप उसको संस्कार देते हैं, पर बच्चा कभी कभी वो संस्कार ग्रहण नहीं करता है और वो दुराचारी हो जाता है। हमारे वेदों पुराणों में लिखा है कि अगर स्त्री गर्भ धारण करती है तो उसे इस मंत्रों का उच्चारण करने से उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, जब बच्चा पेट में रहता है तो अगर हम अच्छा आचरण करते हैं और मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो हमारा पुत्र अवश्य ही सदाचारी होता है। इस मंत्र उच्चारण से बच्चे की इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं और बच्चा पैदा होने के बाद अपने माँ बाप के संस्कारों में ढल जाता है। आइए जानते हैं कि हम उत्तम पुत्र किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। हर व्यक्ति चाहता है विवाह के बाद उनके घर के आंगन में बच्चों की किलकारी गूंजे। इसके पति पत्नी भगवान से प्रार्थना और पूजा पाठ भी करते हैं। सृष्टि चक्र को चलाने के और योग्य संतान की इच्छा को पूर्ण करने के शास्त्रों और पुराणों में गर्भ धारण के शुभ समय और मुहूर्त का जिक्र किया गया है। पुराणों के अनुसार अगर व्यक्ति इन बातों का ध्यान रखे तो उन्हें गुणवान, योग्य और दीर्घायु संतान की प्राप्ति हो सकती है। जन्म के समय और मुहूर्त से कुंडली भी तैयार होती है। कुंडली में अगर ग्रह अच्छे से बैठे हो तो जीवन में बड़ी आसानी से कामयाबी लेती है। एक बेहतर भाग्य और स्वास्थ्य संतान के एक गर्भधारण से पहले माता को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मनुस्मृति और गरुड़ पुराण में जिक्र आया है कि स्त्री काल के चारणों में अशुद्ध होती है। उन्हें पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। इन में पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तब व्यवहार करना चाहिए। गर्भधारण के शास्त्र और पुराणों में ये शुभ समय और मुहूर्त बताया गया है। ऋतुकाल के 4 बाद स्त्री शुद्ध होती है और 7 बाद पूजन व्रत करने की योग्य होती है। इन 7 में गर्भधारण से बचना चाहिए। इन दिनों गर्भधारण अच्छा नहीं होता। इससे संतान की आयु कम होती है और उन्हें जीवन में कई तरह की का सामना करना पड़ता है। गर्भधारण के शास्त्र और पुराणों में ये शुभ समय और मुहूर्त बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार अष्टम रात्रि यानी ऋतुकाल से 8वीं रात गर्भधारण के अच्छा रहता है। इससे उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। गर्भधारण के शास्त्र और पुराणों में ये शुभ समय और मुहूर्त बताया गया है। अनुसार गर्भधारण के सोम, बुध, गुरु और शुक्रवार यह 4 बार शुभ रहता है। गर्भधारण के शास्त्र और पुराणों में ये शुभ समय और मुहूर्त बताया गया। योग की बात करें तो अष्टमी, दशमी और 12वीं तिथि शुभ होती है। 28 नक्षत्रों में रोहिणी, रा, हस्त, चित्रा, पुनर्वसु, पुष्य, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा और तीनों उत्तरा यानी उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुभ रहता है। गर्भधारण के शास्त्र और पुराणों में ये शुभ समय और मुहूर्त बताया गया है। इन बातों के अलावा इस बात का भी ध्यान रखना है कि गर्भधारण के पति पत्नी दोनों का चंद्रमा बलवान हो, लग्न स्थान, केंद्र और कोण में शुभ ग्रह हो। सूर्य, मंगल और गुरु का लग्न स्थान को देखना संतान के अच्छा रहता है। और सबसे जरूरी बात को पुराणों में कही गई है वह ये है कि व्यक्ति की सोच सकारात्मक होनी है और मन में अच्छी भावना होनी चाहिए, क्योंकि जैसी भावना होती है वैसा गुण संतान में आ जाता है। गर्भावस्था मंत्र, अर्थ, लाभ और जप करने के तरीके। मातृत्व एक महिला के लिए खुशियों से, आशाओं से भरा क्षण होता है। गर्भधारण करना महिलाओं के लिए उसके जीवन का सबसे सुखद मोड़ होता है। हालांकि कई महिलाओं का ये सफर आसान नहीं होता है, क्योंकि इस दौरान उन्हें कई तरह की शारीरिक समस्याओं और असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, उन्हें अपनी अजन्मे शिशु के स्वास्थ्य की भी बहुत ज्यादा चिंता सताती रहती है। इसके साथ ही कई बार असुविधाओं के कारण शिशु को होने वाले हानिकारक नुकसान भी होने वाली मां के लिए चिंता का विषय बन जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गर्भावस्था का सफर आसान नहीं होता है। महिलाओं को खट्टे मीठे कड़वे सब तरह के अनुभवों से होकर गुजरना पड़ता है। ज्यादातर महिलाओं के लिए मातृत्व चुनौतीपूर्ण और विरोधाभासी सफर है, जहां एक ओर गर्भवती महिला अपने भीतर एक जीवन को जन्म देने की तैयारी कर रही है, उसका भरण पोषण कर रही है, उसकी देखरेख कर रही है। ये सब करते हुए एक महिला सुपर वुमेन जैसी हो जाती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर इस सफर के दौरान शिशु के स्वास्थ्य के लिए संपूर्ण जवाबदेही गर्भवती महिला की होती है। गर्भावस्था के दौरान मां का खुश रहना,
सकारात्मक सोच होने से स्वस्थ शिशु का जन्म होता है। आपको बता दें कि गर्भावस्था भले ही चुनौतियों से भरा सफर होता है, इसके बावजूद एक माँ इस सफर के दौरान खुद को बहुत भाग्यशाली और पवित्र महसूस करती है। असल में मातृत्व और बच्चे को धारण करने का यह अनुभव माँ को अत्यधिक आनंद और सकारात्मकता से जोड़ता है। चिकित्सा अध्ययन से ये भी पता चलता है कि गर्भवती महिलाओं का मूड और उसकी भावनाओं का शिशु के व्यक्तित्व पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वेदों के अनुसार यदि माँ गर्भावस्था के दौरान वेद सुनती या पढ़ती है तो इससे बच्चे पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। गर्भावस्था के दौरान महिला को गर्भ संस्कार संगीत, गर्भ संस्कार मंत्र और श्लोक, ध्यान, पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। इससे गर्भावस्था बहुत सहज और आरामदायक हो जाती है। यही नहीं, गर्भावस्था के दौरान उक्त गतिविधियों को करने से गर्भवती महिलाओं का भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार बच्चे के जन्म के दौरान उसके अच्छे पोषण के लिए मंत्रों का जाप किया जाता है, जिसे गर्भ संस्कार के रूप में जाना जाता है। गर्भवती होने पर मंत्र जाप करने के लाभों के बारे में अधिक। हमारे आधुनिक समाज में भी गर्भवती माँओं के लिए मंत्र शक्ति को काफी प्रभावी बताया गया है। ये मंत्र गर्भवती महिला और गर्भ में पल रही उसके विकासशील शिशु को ऊर्जा, पवित्र ध्वनि और गहन प्रेमपूर्ण शांति प्रदान करता है। मंत्रों का जाप आपकी आत्मा शक्ति को बढ़ाने में मदद कर सकता है और गर्भवती होने पर कुछ मंत्रों की मदद से आपका लगाव बढ़ता है। भारतीय परंपरा के अनुसार इस प्रक्रिया को गर्भ संस्कार के रूप में जाना जाता है। गर्भ संस्कार मंत्र वे कैसे मदद करते हैं? जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपके शरीर के विभिन्न हिस्सों में तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये स्पंदन आपको मंत्रों के साथ जुड़ने में मदद करती है। इससे आप में अद्भुत शक्ति का संचार होता है। ये शक्ति आपको मंत्रों के स्तर के साथ तारतम्य बैठाने में मदद करती है। ये मंत्र आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। गर्भावस्था के दौरान मंत्रों का जाप करने से अजन्मे शिशु के साथ विशेष और गहरा संबंध स्थापित कर सकेंगी। आप दोनों एक दूसरे को गहराई तक अनुभव करेंगे। यही नहीं, मंत्रों की मदद से गर्भावस्था के दौरान महिला की मानसिक स्थिति अधिक स्थिर होगी, जिससे शिशु को अधिक सुरक्षित वातावरण मिलेगा और उसका विकास बेहतर तरीके से हो सकेगा। मंत्रों का पाठ करने से महिला को गर्भावस्था के दौरान अधिक सहज और आनंदित महसूस करने में मदद मिल सकती है। इससे गर्भवती महिला के जीवन में स्थिरता आती है, जो उसे किसी भी बात पर बेचैन होने से रोकती है। नतीजतन वह किसी भी बात पर नाराज नहीं होती। मंत्रों की मदद से गर्भवती महिला अपने शिशु के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर सकेगी। पाठ करते समय शिशु माँ के स्वर के कंपन के संपर्क में आता है, जो उसे ज्यादा शांत और सहज बच्चे के रूप में विकसित करता है। दरअसल मंत्र हमारे लिम्बिक सिस्टम, मस्तिष्क में नसों और तंत्र की एक जटिल प्रणाली को शांत करके शरीर पर प्रभाव डालते हैं। जब आप उदासीन महसूस कर रहे होते हैं तो लिम्बिक सिस्टम अति सक्रिय हो जाता है। मंत्र जाप से लिम्बिक सिस्टम निष्क्रिय हो जाता है ताकि मन शांत रह सके। गर्भ संस्कार का अभ्यास कैसे करें? गर्भ संस्कार सदियों पुरानी आयुर्वेदिक सांस्कृतिक प्रथा है, जिसका वेदों में पालन किया जाता रहा है। संस्कार नैतिकता या आदर्श को दर्शाता है, जबकि गर्भ माँ के गर्भाशय को दर्शाता है। गर्भ संस्कार एक गर्भावस्था दर्शन है, एक विज्ञान जिसका उद्देश्य गर्भ में रहते हुए बच्चे को तालीम देना है। गर्भ संस्कार में वह सब कुछ शामिल होता है जो गर्भवती महिला और उसके शिशु दोनों के लिए अच्छी गर्भावस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, जैसे स्वस्थ खानपान, बेहतरीन उत्पाद का उपयोग, ध्यान करना, कलात्मक कार्य करना, यौगिक श्वास और सकारात्मक विचार रखना। ये सभी गर्भ संस्कार के अंग हैं। आमतौर पर गर्भधारण करने के क्षण से शिशु विशेष के व्यक्तित्व और उसकी क्रियाओं की शुरुआत मानी जाती है। यही कारण है कि गर्भावस्था का सफर शिशु के विकास और उसके बेहतर इंसान बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके विकास का समर्थन करने वाले वातावरण के आधार पर वह दयालु, संवेदनशील, संतुलित और सहानुभूतिपूर्ण हो सकता है या फिर ठीक इसके विपरीत भी हो सकता है। आप गर्भ संस्कार का उपयोग करके अपने होने वाले बच्चे को मजबूत, समझदार और बोधगम्य बनने में मदद कर सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान मंत्रों का जाप करने से आपके बच्चे के मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक और मस्तिष्क के विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। भारतीय संस्कृति में गर्भावस्था का एक महीना 4 सप्ताह के समान होता है। भारतीय रीति रिवाजों के अनुसार गर्भावस्था 280 दिनों या 10 महीने तक चलती है। गर्भ संस्कार मान्यता के अनुसार प्रत्येक माह किसी न किसी ग्रह की शक्ति से ढका होता है। आपको गर्भावस्था के हर महीने में प्रभावशाली ग्रह के लिए सही मंत्र का पाठ करना चाहिए।
पहला महीना गर्भावस्था का श्लोक। यह मंत्र गर्भावस्था के पहले महीने के लिए शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति प्रदान करने के लिए कहा जाता है। यह मंत्र माँ और बच्चे की भलाई पर केंद्रित है और बुरी नजर से बचाता है। आपका शिशु इस मंत्र के स्पंदनों के साथ साथ आपकी आवाज को भी पहचानना सीखता है। मंत्र आपके होने वाले शिशु को विकसित होने में अधिक सहज माहौल प्रदान करता है। जब आप मंत्र का उच्चारण करेंगे या पूजा करेंगे, गर्भ में पल रहा आपका शिशु उन स्पंदनों को महसूस कर सकेगा। उस स्पंदन के संग आ रही धुन आपके शिशु को सुखद एहसास देगी। मंत्र है, एहि भगवान ब्रह्म प्रजाकर्ता प्रजापाथे प्राग्रोशिनेवा बलम चा इमाम आपथम रक्षा गर्भनीम के भगवान ब्रह्मा दुनिया के रचयिता सृष्टिकर्ता इस गर्भवती महिला की पवित्र श्रद्धांजलि को कृपापूर्वक स्वीकार करें। वह तमाम कष्टों को स्वीकारते हुए इस पारिवारिक पथ पर चल पड़ी है। इस श्लोक को पढ़ने का सबसे अच्छा समय स्नान के बाद कभी भी। इस मंत्र का जाप कितनी बार करें? 108 बार, न्यूनतम एक बार से 108 बार। कौन इस श्लोक का पाठ कर सकता है? गर्भवती महिला किस तरफ मुख करके इस मंत्र का जाप करें? किसी देवी की मूर्ति या तस्वीर के सामने। दूसरा महीना गर्भावस्था का श्लोक। ये श्लोक गर्भवती महिला को सकारात्मक और मानसिक रूप से मजबूत होने में मदद कर सकता है। साथ ही इस श्लोक के सहयोग से गर्भवती महिला अपने शरीर में हो रहे बदलाव को सहजता से स्वीकार पाती है और उसके अनुकूल खुद को ढाल पाती है। यह मंत्र होने वाली मां के अस्थिर मन को शीघ्र शांत करता है। यही नहीं, गहरे स्तर पर यह मंत्र दिव्यता को पहचानने, आपके द्वारा चुने गए जीवन को बनाने की आपकी आंतरिक क्षमता के बारे में जागरूक होने और ब्रह्मांड द्वारा सहज और संरक्षित महसूस करने में आपकी सहायता करता है। अवचेतन स्तर पर आपके बच्चे को वही संकेत प्राप्त होते हैं। मंत्र है, अश्विनी देवेशो प्रग्रनीथम बलम द्वे सपथ्यम गर्भनीम चाइमाम चारक्षथम पूजा यन्या। अर्थ, हे अश्विनी देव, कृपया इस गर्भवती महिला की पवित्र श्रद्धांजलि और पूजा को स्वीकार करें और उसकी रक्षा करें जो अपने परिवार को पूरा करने के लिए सभी संकटों और जोखिमों से जूझ रही है। इस श्लोक को पढ़ने का सबसे अच्छा समय स्नान के बाद किसी भी समय। इस मंत्र का जाप कितनी बार करें? 108 बार, न्यूनतम एक बार से 108 बार। कौन इस श्लोक का पाठ कर सकता है? गर्भवती महिला किस तरफ मुख करके इस मंत्र का जाप करें? किसी देवी की मूर्ति या तस्वीर के सामने। तीसरे महीने की गर्भावस्था का श्लोक। गर्भावस्था के तीसरे महीने में इस मंत्र का जाप किया जाता है। तीसरी तिमाही के अंत तक इस मंत्र का जाप करना महिला के लिए फायदेमंद होता है। यह उत्पन्न होने वाली किसी भी अनावश्यक बाधाओं को समाप्त करता है। ये गर्भवती महिला के आसपास के सभी अज्ञात लोगों के कारण होने वाले तनाव और चिंता को कम करने में सहायता करता है। इस मंत्र के सहयोग से गर्भवती महिला मानसिक रूप से अधिक शांत रहती है। आपको बात दी कि गर्भवती महिला जितनी शांत और स्वस्थ होगी, शिशु उतना ही स्वस्थ और बेहतर होगा। मंत्र है, रुद्राश्च एकादश प्रोक्था प्रगृहन्तु बालिम द्विमम् युष्माकं प्रीथाय वृद्धम नित्यम रक्षतु गर्भनीम। अर्थ, हे 11 पवित्र रुद्र, कृपया हमारी प्रार्थना और प्रसाद को स्वीकार करें जो आपकी इच्छा के अनुकूल है। कृपया इस गर्भवती महिला की रक्षा करें जो अपने परिवार को पूर्ण करने के लिए तमाम कष्टों और जोखिमों से गुजर रही है। आप अपनी दया और आशीर्वाद उस पर बनाए रखें। इस श्लोक का जाप कब करें? स्नान के बाद कभी भी। इस मंत्र का जाप कितनी बार करना चाहिए? 108 बार, न्यूनतम एक बार से 108 बार। इस श्लोक का पाठ कौन कर सकता है? गर्भवती महिला किस तरफ मुख करके इस मंत्र का जाप करें? किसी देवी की मूर्ति या तस्वीर के सामने। चौथा महीना गर्भावस्था का श्लोक। यह एक वैदिक मंत्र है। यह मंत्र उसकी रक्षा करता है जो इस मंत्र का जाप करता है। जीवनदायिनी शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले सूर्य को इस मंत्र में सम्मानित किया जाता है। गर्भवती होने पर इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होता है। यह आपको सहज और करुणामय महसूस कराएगा। आपका अजन्मा शिशु बड़ा होकर बुद्धिमान और ब्रह्मांड के अनुरूप होगा। यह मंत्र आपके वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय करता है और आपकी आभा को स्वच्छ तथा स्वस्थ रखने में मदद करता है। मंत्र है, रक्षा रक्षा महादेव भक्ता अनुग्रह कारक पाक्षी वाहन गोविंदा सपथ्यम रक्षा गर्भनीम। अर्थ, हे भगवान जो सर्वश्रेष्ठ हैं, जो अपने अनुयायियों की रक्षा करते हैं और आशीर्वाद देने में प्रसन्न होते हैं, पक्षी पर सवार हे गोविंदा, कृपया उस गर्भवती महिला की रक्षा करें जो खतरों और जोखिमों को पार करते हुए अपने परिवार को संपूर्ण करने के पथ पर है। इस श्लोक का जाप कब करें? स्नान के बाद कभी भी। इस मंत्र का जाप कितनी बार करना चाहिए? 108 बार, न्यूनतम एक बार से 108 बार। इस श्लोक का पाठ कौन कर सकता है? गर्भवती महिला
किस तरफ मुख करके इस मंत्र का जाप करें? किसी देवी की मूर्ति या तस्वीर के सामने। गर्भ संस्कार मासिक मंत्रों के जाप के लाभ। गर्भावस्था एक ऐसा उपहार जैसा है जो दुनिया में एक नई जिंदगी को लाता है। गर्भावस्था के दौरान शारीरिक और मानसिक बदलाव भी होते हैं। कई बार शारीरिक बदलाव गर्भवती महिला के लिए तनावपूर्ण स्थिति पैदा करता है। इस मंत्र की मदद से गर्भवती महिला का मन शांत होता है और तनाव दूर कर सकते हैं। शारीरिक और हार्मोनल बदलाव के कारण गर्भावस्था के दौरान तनाव, घबराहट और उदासी छाई रहती है। गर्भावस्था के दौरान इन मंत्रों को सुनने से श्रोता के मन में प्रसन्नता उत्पन्न होती है और पवित्र भावना पैदा होती है। साथ ही ये मंत्र माँ और विकासशील बच्चे दोनों के लिए शक्ति और ज्ञान लाते हैं। मंत्रों का पाठ आपको गर्भावस्था के दौरान बदलती परिस्थितियों और अनिश्चितताओं से निपटने में मदद कर सकता है। मंत्र का पाठ करते हुए मन में अपने बच्चे के बारे में सोचें। इससे आपके और आपके शिशु के बीच स्वस्थ संबंध स्थापित होंगे। साथ ही आपका बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में इस दुनिया में आएगा। गर्भावस्था के दौरान विचार और भावनाएं उदासी, चिंता का कारण बन सकती हैं। मंत्र का पाठ करने से मन शांत रहेगा, आप आनंदित महसूस करेंगे। साथ ही ध्यानमग्न होकर मंत्र ध्वनि सुनने से संतुष्टि का एहसास होगा। इन मंत्रों का जाप करने से शिशु को दीर्घकालिक लाभ हो सकते हैं। ये मंत्र आपके शिशु को अधिक जागृत, चौकस और आत्मविश्वासी बनने में मदद करते हैं। शिशु में उत्तेजनाओं के प्रति अधिक प्रतिक्रिया हो सकती है और वह अधिक सतर्क और खुश हो सकता है। ये मंत्र बच्चे के व्यवहार परिवर्तन में मदद करेगी, जो उसके जीवन में आए अड़चनों से निपटने में मदद करेगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ आप सब बने रहिए फ्रेंड्स। आप सबका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, या रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, या वेदों शास्त्रों की जानकारी प्राप्त करना अच्छा लगता हो, या भगवान जी की कहानियाँ सुनना अच्छा लगता हो, या पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए, या तीर्थ के बारे में कुछ भी जानना है, प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।